Hello students, this is Satyavan Kumar. I am going to explain NEET Physics previous year question. So students, first question is a Carnot engine having an efficiency of 1 by 10 as heat engine. So students, heat engine efficiency is given 1 by 10 is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, work done is given 10 joule. The amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is what? It means we have to find out heat energy 2, Q2, lower temperature. Okay. So students, first of all, we have to understand what is meaning of heat engine and refrigerator, how it works. Look at heat engine and refrigerator given in figure. What happen in heat engine? हीट इंजन में हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पहले जनरेट करते हैं पेट्रोल जलाकर या किसी भी तरह से डीजल ऑयल यूज़ करके पहले हीट जनरेट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे. ओके, उस हीट को हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग इंजन को रन करने में करते हैं. जो भी हीट इंजन होगा उसको वो जैसे हम लोग बाइक वगैरह स्टार्ट करते हैं, बाइक या कार, तो पहले क्या होता है, पेट्रोल बर्न करता है. वो बर्न करने के बाद हीट काफ़ी जनरेट करता है और उस हीट से फिर जो बाइक का या कार का इंजन है वो स्टार्ट होता है. तो वही काम यहाँ पे हो रहा है. हीट इंजन स्टार्ट हो गया. अब ये हीट इंजन क्या करेगा, आपको वर्क प्रोड्यूस करेगा. मतलब जितने भी मैकेनिकल वर्क होते हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिससे कि आपकी गाड़ी मूव करने लगती है. ठीक है. और जो रिमेनिंग हीट बचता है वो आपका एग्जॉस्ट होता है, जो कि T2 होता है. लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में हमारी रिक्वायरमेंट है लोअर टेम्परेचर, दैट इज T2 जो यहाँ पर है. या कोल्ड, जो हम लोग को क्या चाहिए, एसी में क्या चाहिए, हम लोग को रूम टेम्परेचर ठंडा रहना चाहिए, मतलब कोल्ड रहना चाहिए. लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में जाता है, जबकि ये विदाउट वर्क पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए इस पर वर्क किया जाता है. वर्क करने के बाद ये जो लोअर टेम्परेचर है इसको हम लोग हायर टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हायर टेम्परेचर में हम लोग एग्जॉस्ट एक तरह से करते हैं, इसको निकालते हैं. और लोअर टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या होता है, लोअर टेम्परेचर. एसी वगैरह में रूम टेम्परेचर पे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे इंजन का, हीट इंजन का हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर इक्वल टू वर्क डन. बट अगर रेफ्रिजरेटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लोअर टेम्परेचर माइनस हायर टेम्परेचर इक्वल टू माइनस वर्क डन. क्योंकि हमें रेफ्रिजरेटर में काम करना पड़ रहा है, इसलिए माइनस हम लोग यूज करेंगे. वर्क डन इज गिवन दैट इज 10 जूल एंड efficiency is work done by heat absorbed, that is Q1. So efficiency is already given 1 by 10. It means work done by heat, that is 10 by Q1. So we get easily Q1 is equal to 100 joule. Then when it is heat, यहाँ पे हीट आपका जो मिला है 100 जूल, ये हीट इंजन के लिए है, क्योंकि हीट इंजन में टेम्परेचर हाई होता है Q1. लेकिन जैसे ही रिजर्वायर हीट इंजन को रिवर्स कर देते हैं और इसे हम लोग अब रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ करते हैं. तो रेफ्रिजरेटर का क्या फार्मूला था, लो टेम्परेचर माइनस हाई टेम्परेचर इक्वल टू माइनस वर्क डन. क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है, जबकि हीट इंजन में क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है. तो इसीलिए अब जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. सिंपली वी कैन से दैट, या वर्क डन प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1. So simply put the value of all given, like work done is equal to 10 joule and Q2 we have to find, and Q1 is given 100 joule.
So we get how much Q2? That is 90 joule simply. Okay. So here we have to consider heat engine and refrigerator. We have to think about like that. Okay. In which form we have to calculate heat absorbed, yeah, heat rejection. That is more important in this question.